जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। अच्छा, इसका कोई वैक्सीन ऐसा कुछ आया है अब तक? वैक्सीन मैंने बताया, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप्ड वैक्सीन है, बट हमारे देश में नहीं है बिकॉज हम लोग एरिडिकेट कर चुके हैं, मतलब जड़ से उखाड़ चुके हैं स्मॉल पॉक्स को। बहुत सारे देशों में ऑलरेडी वो नहीं है। तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुनिया में नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लोग लगा भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक नया वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत है बिकॉज स्मॉल पॉक्स का मंकी पॉक्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हो सकता है उसकी 40-50% उसकी एफिकेसीज के अगेंस्ट हो, बट अगर हमें ऐसा वैक्सीन चाहिए, अच्छा वैक्सीन कब होता है जब 70-80% उसकी एफिकेसी होती है। ठीक है, 2 डोज या 3 डोज के बाद एटलीस्ट 70% एफिकेसी, 80% एफिकेसी होनी चाहिए। आइडली जो लाइव वैक्सीन होते हैं, जो जैसे चिकन पॉक्स वैक्सीन, उसकी 90% एफिकेसी है। तो अगर 80-90% एफिकेसी चाहिए हमें, तो जो 2 स्ट्रेन मैंने बताएं, जो जहाँ भी जिस देश में फैला हुआ है, उस स्ट्रेन को हमें आइसोलेट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए। 6-8 महीने 9 महीने भी लगते हैं, जो बिकॉज अब थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो चुकी है, हम सबको पता है आफ्टर कोविड। तो बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है, ऑलरेडी ये वायरस आइसोलेट हो चुके हैं, इनको आइसोलेट करने की अलग से भी नई प्रोसेस नहीं करनी है। तो वैक्सीन डेवलप करके स्पेसिफिक स्ट्रेन के अगेंस्ट उस वैक्सीन को एटलीस्ट जो एरिया जहाँ प्रोन है, जहाँ पे आउटब्रेक हो चुका है, जैसे मान लीजिए गलती से अगर इस गांव में हम लोग रहते हैं और इस गांव में एक व्यक्ति आ जाता है और उसको एम्पॉक्स है, तो हमें एटलीस्ट इस गांव के सारे लोगों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए। तो दैट शुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द एम्पॉक्स।